अस्सलाम वालेकुम। MGT 101 का जो न्यू कोर्स है, बहुत से स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे थे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है और प्रिपेयर कैसे करना है फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। तो MGT 101 का जो कोर्स है वो इसमें कुछ चीज़ भी आप लोग छोड़ नहीं सकते। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो तमाम चीज़ें जो आप लोग उसको छोड़ नहीं सकते और लाजमी करनी होती हैं उन चीज़ों को, उसमें से भी पेपर आ सकता है आप लोगों को। तो काफ़ी स्टूडेंट ये सवाल कर रहे थे कि आप इम्पोर्टेंट नोट्स बता दें, शॉर्ट नोट्स बता दें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दें। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, जैसे कि सब जो है ना सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपडेट हो चुके हैं। फाइनल टर्म के लिए कितने लेक्चर से कितने तक आएंगे। अब इसका जो लेक्चर है मेरे ख्याल से यहाँ से चैप्टर 10 से आएंगे 18 तक होंगे। टोटल 18 चैप्टर्स हैं इसके। जो ओल्ड बुक थी उसके 1 से 45 तक थे, अब इसको टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया है। टोटल चैप्टर इसके 18 कर दिए गए हैं। अब चैप्टर 10 में जो है ना बेसिक्स चीज़ें देखें, कंसेप्ट है, डिप्रिसिएशन मेथड है। जैसे कि एक असाइनमेंट आपकी आई थी पिछली, डिप्रिसिएशन के ऊपर में कुछ सवाल थे, उसके डिप्रिसिएशन रेट्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल थी। तो आप लोग डिप्रिसिएशन का टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते। उसके बाद फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट में आप लोग उसको भी नहीं छोड़ सकते। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसेट्स होती क्या चीज़ है, जो काउंटिंग का मेन हेड है एसेट। अब एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, इंटेंजिबल एसेट होता है, टेंजिबल एसेट्स होता है, लॉन्ग टर्म एसेट होता है, शॉर्ट टर्म एसेट होता है। इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म का क्या किरदार है, शॉर्ट टर्म का क्या किरदार है, एसेट्स इंटेंजिबल क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, डिप्रिसिएशंस क्या होती हैं। तो ये जो टॉपिक लेक्चर्स हैं ये तमाम आप लोग नहीं छोड़ सकते किसी भी सूरत में। दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट हम जब दूसरे उस पर आते हैं यहाँ पर चैप्टर 11 पर, तो उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। उसमें भी आप लोग ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते। अब देखें, कंट्रोल अकाउंट है सबसे पहले। अब कंट्रोल अकाउंट ज़ाहिर सी बात है वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि भाई आप लोग एक कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करें। अब आप लोगों को कंट्रोल अकाउंट के उसके बारे में पता होना चाहिए। डेबिटर कंट्रोल अकाउंट कौन सा होता है, क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट कौन सा होता है, क्रेडिटर और डेबिटर कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, जनरल के अकाउंट्स होते हैं, ये जनरल जो जनरल लेजर हो गया, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तमाम चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। चैप्टर नंबर 11 में देखिए यही बताया गया कंट्रोल अकाउंट्स के बारे में, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, पोस्ट फ्रॉम जर्नल टू इंडिविजुअल अकाउंट्स में कैसे होते हैं। तो ये अकाउंटिंग हेड्स चल रहे हैं, तो आप लोग इसको नहीं छोड़ सकते किसी भी सूरत में। तो इसीलिए कि आप लोग लाजमी इसको स्टडी करें, इसको छोड़ें नहीं। कंट्रोल अकाउंट, डेबिटर अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसमें करनी है। उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं वो जनरल वगैरह, लेजर वगैरह हो गए, ये तमाम चीज़ें ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 की तरफ आते हैं तो रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसके भी जितने टॉपिक है, कितने टाइप के एरर होते हैं, ये टॉपिक भी आप लोगों का चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप लोग कुछ चीज़ नहीं छोड़ सकते। अब ये मैं आपको ये नहीं कह सकता कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना आप इसको करें इसको करें, नहीं। MGT 101 के जितने भी आगे 10 से 18 तक चैप्टर हैं वो तमाम इम्पोर्टेंट हैं। आप लोगों ने तमाम के तमाम करने, एक टॉपिक में उसमें से नहीं छोड़ सकते। टाइप ऑफ एरर हो गया, रेक्टिफिकेशन एरर हो गया, किसी एरर को दुरुस्त करना। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में जो एरर्स आते हैं उसको कैसे दुरुस्त किए जाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते हैं, सस्पेंस अकाउंट हो गया, कैलकुलेशन होगी, प्रॉफिट एडजस्ट करना, ये तमाम चीज़ें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 की है ये। अब नीचे चैप्टर नंबर 13 की तरफ आते हैं तो उसमें भी आप लोग कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर हम नीचे आते हैं चैप्टर नंबर 13 की, तो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट कैसे करते होते हैं ये भी आप लोगों को जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको कह लें, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए इसमें भी आप लोग कुछ नहीं छोड़ सकते। ये जो है ना ये अकाउंटिंग साइकिल है। इसी साइकिल के दौरान ये चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स है, फिर जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है।
یہ ایکویشن وغیرہ آپ لوگوں نے لازمی کر لینی ہے. انکم اسٹیٹمنٹ انکمس مائنس ایکسپینس ایکول ٹو پروفٹ ہوتا ہے، جبکہ ایسٹس جو ہوتا ہے وہ آنر اکویٹی پلس لائبلٹی ہوتی ہے. یہ والے پریکٹس کوسچن آپ لوگوں نے لازمی پریکٹس کرنے ہیں، اس کا کنسیپٹ لازمی سمجھنا ہے. یہ ساری چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں آپ لوگوں کے لیے، اس میں سے آپ لوگ کوئی بھی چیپٹر نہیں چھوڑ سکتے. چیپٹر نمبر 14 کی طرف جاتے ہیں تو مینوفیکچر اکاؤنٹ ہے. اکاؤنٹ کا مینوفیکچر سائیکل، ٹائپس آف انوینٹریز ہو گئی، رپورٹنگ ریکوائرمنٹ، یہ تمام ٹاپک اس میں کور کیے گئے ہیں، جو کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، جو اس میں آپ لوگوں کو جو MGT 101 میں ہے، آپ لوگوں کو بیلنس شیٹ کا پتہ ہونا چاہیے. بیلنس شیٹ کا پتہ ہونا چاہیے، کریڈٹ اور ڈیبٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ لوگوں کو میں بیلنس شیٹ میں کیا کیا چیزیں لکھی جاتی ہے، ٹاپ پر ایسٹس کے سائٹ پہ آتے ہیں، لائبلٹیز کی سائٹ پہ آتی ہیں، یہ چیزیں آپ لوگوں کو لازمی پتہ ہونا چاہیے. ٹرائل بیلنس کا کیا کردار ہے، وہ کرتا کیا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ لازمی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایسٹس وغیرہ، لائبلٹیز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ایسٹس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، آنر ایکویٹی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. بیلنس شیٹ کا کردار بھی لازمی ہے. کریڈٹ ڈیبٹ کا پتہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، کریڈٹر اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں، ڈیبٹر اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں، ٹرائل بیلنس کا کیا کردار ہے. اور اس کے علاوہ جو بیلنس شیٹ میں سب سے ٹاپ پہ چیزیں لکھی جاتی ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو MGT 101 کا سبجیکٹ جو ہے 10 سے لے کے 18 تک کے چیپٹر میں آپ لوگ کچھ چیز بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو اسی لیے یہ میں آپ کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ یار یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس کو چھوڑ دیں، نہیں. پورے 10 سے 18 تک جتنے چیپٹر ہیں وہ آپ کے سارے امپورٹنٹ ہے، تو کائنڈلی سب کو دیکھ لیجئے گا.